हेलो बच्चों। कल हमने पढ़ा था आईयूपीएससी का हमारा लेक्चर चल रहा है जिसमें हमने पढ़ा कि आईयूपीएससी नाम के लिए वर्ड रूट जो होते हैं उसके बाद सॉफिक्स क्या होते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि आईयूपीएससी के लिए हमारा मेन काम होता है पेरेंट चेन यानी कि पीसी की पहचान करना। जब तक हम पीसी की पहचान नहीं करते हैं तब तक हम सही सही आईयूपीएससी नाम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके पेरेंट चेन यानी कि पीसी को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो देखिए पीसी पहचानने के लिए आपको दो तरह के सवाल आएंगे। पहला तो है ओपन चेन में और दूसरा है रिंग चेन में। ठीक है, दोनों में अलग अलग कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन चेन वालों को समझते हैं, एक एक कंडीशन क्या होता है कैसे होता है, फिर रिंग चेन को समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चेन दिखाई दे जिसमें किसी प्रकार का कोई जंक्शन नहीं है। बेसिकली जंक्शन का होता है, जंक्शन का मतलब है अपने गांवों में इधर उधर आपने सुना होगा दुमुहानी, तिरमुहानी, चरमुहानी, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब कि जहां पर भी आपको ऐसे तीन कार्बन के ज्वाइंट दिखे बस ऐसा समझ लिए कि तिरमुहानी है, ये क्या है, जंक्शन है। जैसे कि यहां पर है, यहां पर है, इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। ठीक है, तो जिसमें ऐसे कोई भी जंक्शन नहीं हो तो आपका ये खुद एक पीसी होता है। ठीक है, ये खुद क्या है, पीसी है। उसके बाद अब ऐसा एग्जांपल हो जिसमें जंक्शन आपको दिखाई दे यानी कि तिरमुहानी दिखाई दे, तो उस तरह के एग्जांपल में आपको किस तरह से पीसी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पीसी का नियम कहता है कि कार्बन के चेन को हम पीसी में शामिल करते हैं। किसको, कार्बन के चेन। इसका मतलब हुआ कि कार्बन को ही केवल पीसी में लेना है, किसी दूसरे अन्य आइटम को पीसी में हम शामिल नहीं करते हैं, ये पहला शर्त है। ठीक है, तो चलिए इसका एक ही नियम है कि आपको देखना है कि किस चेन में किस रास्ते में कार्बन की संख्या सबसे अधिक है। जिधर कार्बन की संख्या अधिक है उधर ही हमको चलना है, कम कार्बन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें तो इस साइड से हमको चेन बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इस साइड से इसको चेन का सिलेक्शन चालू कर देंगे। अब हम हमेशा एक ही काम करेंगे कि जंक्शन पर आकर के रुकेंगे और जंक्शन से उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो। जैसे गिनिए, इधर एक कार्बन है और इधर एक और एक दो कार्बन, तो हम इधर ना जा करके इधर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पीसी और ये हो जाएगा हमारा ब्रांच। इसको हम ब्रांच कहते हैं, साइड चेन कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं यहाँ पर SUBT, या आप साइड चेन भी लिख सकते हैं। और ये हमारा हो गया पीसी। ठीक है, अब आइए इस सवाल में नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसको 100% पीसी में शामिल करते हैं या शामिल करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां डबल बॉन्ड है तो हम पीसी का सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड को पीसी में शामिल करना ही करना है। ठीक है, तो यहां से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा जंक्शन हुआ। अब देखिए जंक्शन से अगर दोनों साइड आपको सेम कार्बन मिले, जैसे इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो आप कहीं भी चले जाइए जिधर आपका दिल खुश हो जाए उस साइड चले जाइए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। कब, जब कार्बन की संख्या समान हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से ब्रांच हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पीसी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें बोले डबल बॉन्ड है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को भी हम पीसी में शामिल करते हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, भले ही कार्बन का चेन छूट जाए, लेकिन अगर एक यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम 100% पीसी में शामिल करेंगे। जैसे यहां से हम चलेंगे इसको, ठीक है, अब आकर के जंक्शन पे हम रुकेंगे। यहां पर जंक्शन पर अगर हम देखें तो जंक्शन से इधर एक कार्बन है इधर दो कार्बन है, तो हम इस साइड न जाकर के इस साइड हम पीसी का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ये हो गया पीसी और ये हो गया ब्रांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर ये इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन इससे आपको डरना नहीं। जो आपका नियम कहता है नियम को एक एक स्टेप करके फॉलो करिए, आपका सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे यहां पर अगर हम पीसी सेलेक्ट करने को देखें तो इस साइड से चेन बड़ा दिख रहा,
ठीक है, तो इसी साइड से हम चेन का सिलेक्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ जंक्शन पे हम आकर के रुक गए। जंक्शन से इधर एक कार्बन है, इधर ज्यादा है तो हम इधर ही चलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे ब्रांच के लिए, ये ब्रांच हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे इस जंक्शन से इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो आप जिधर चाहे उधर जा सकते हैं और एक को हमको ब्रांच बना देना है और दूसरे को पीसी में शामिल कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है पीसी। ठीक, अगला एग्जांपल देखें। जैसे अभी अभी बताएं कि यहां पर जैसे Cl क्लोरीन दिख रहा है, तो हम पीसी में केवल कार्बन को शामिल करते हैं, किसी दूसरे अन्य एटम को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। तो यहां से हम पीसी का सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां से हम आगे बढ़ जाएंगे और यहां Cl है तो इधर जाना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना ही है, सीधा इधर से कार्बन को पकड़ लेना है। तो ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है और ये हमारा हो जाएगा एक पीसी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अब देखिए यहां से चलते हैं, पीसी सेलेक्ट करते हैं यहां से। अब यहां से चलिए आगे, अब यहां जंक्शन पर आकर रुक जाइए। जैसे जंक्शन से आप देखिएगा तो इधर भी दो कार्बन है और इधर भी दो कार्बन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है और इसमें डबल बॉन्ड है। तो अभी अभी आपको हम बताएं कि डबल बॉन्ड को 100% पीसी में शामिल करना है, इस कार्बन के चेन को छोड़ देंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो अब हम जिधर मन करता उधर जा सकते थे। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण हम इधर से पीसी को सेलेक्ट करेंगे, न कि उधर से। ये हो गया हमारा पीसी। ठीक है, अब तक हमने, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ये हमारा पीसी और ये हमारा ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, ओपन चेन में पेरेंट चेन या लॉन्ग चेन कहिए या मेन चेन कहिए, उसकी पहचान की और साथ साथ साइड चेन को हमने देखा कि कौन कौन से किस तरह से साइड चेन बनी। ठीक है, इसको नोट करिए तब तक। उसके बाद हम फिर से रिंग चेन में समझेंगे कि रिंग चेन में किस तरह से पीसी को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। नोट हो गया, चलिए इसको मिटा दिया जाए। लॉन्ग चेन से रिलेटेड ये जो रिंग चेन का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है ना। ओपन चेन जितना आसान है उतना आसान ये भी है, बट आपको इसमें छोटे छोटे पॉइंट को, छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल से चलते हैं, 1 नंबर। पहला बात कि रिंग चेन क्या होता है, तो देखिए रिंग चेन हम इसको बोलते हैं, ये जो है एक जिग जैग का कंपाउंड है। जिग जैग में क्या होता है, तो ये जहां जहां से लाइन घूमता है वहीं वहीं समझना है कि आपको एक एक कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रिंग चेन होता है। उसके बाद इस तरह से जो चारों तरफ से क्या हो, बेसिकली बंद हो, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होते हैं, रिंग चेन होते हैं। ये सभी रिंग चेन है, ये सभी रिंग चेन है। और इन सब में जहां जहां से ये लाइन घुमा है ये है कार्बन, और इसके पास होता है हाइड्रोजन अपने संयोजकता के अनुसार। तो अगर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ रिंग चेन ही दिखाई दे, इसके साथ ओपन चेन ना हो, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो हम इसको ऑलरेडी एक पीसी मानते हैं, इसमें कोई नियम कानून नहीं, ये खुद एक पीसी हो जाएगा, ये खुद एक क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये भी एक खुद एक पीसी है, इसमें कोई नियम कानून सोचना ही नहीं है। कब, अगर अगर ये खुद एक रिंग के फॉर्म में हो और इससे अन्य कोई दूसरे रिंग जुड़े नहीं हो, तब हम इसको क्या मानते हैं, पीसी मान लेते हैं। पहला कंडीशन है ये 1 नंबर। ठीक है, अब देखिए इसका 2 नंबर कंडीशन क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है कि यदि
यदि ओपन चेन, जो हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा, ओपन चेन और रिंग चेन, ओपन चेन और रिंग चेन एक साथ आए, एक साथ आए, ठीक है, तब हम किसको पीसी सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल को समझते हैं। ये हो गया रिंग चेन और ये हो गया ओपन चेन, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम बनाते हैं इसका। ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल बनाए हैं, ध्यान से देखिए दोनों एग्जाम्पल को। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ये जो रिंग चेन है इसमें कार्बन की संख्या अधिक है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन इसमें कितना है, एक और एक दो, दो ही है। लेकिन यहां देखिए, यहां पर क्या है, रिंग चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5, जबकि ओपन चेन में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर 5 कार्बन है उधर 7 कार्बन है। इसमें क्या है, ओपन चेन में 2 कार्बन है और रिंग चेन में 6 कार्बन है। तो नियम कहता है कि ओपन चेन और रिंग चेन में जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है उसे हम पीसी मानते हैं। क्या नियम कहता है, ओपन हो या रिंग हो, जिसमें भी कार्बन का संख्या अधिक होगा उसी को हम पीसी मानते हैं। जैसे इस स्थिति के लिए इसमें कार्बन अधिक है तो हम इस रिंग चेन को पीसी मान लेंगे, पेरेंट चेन मान लेंगे, और इस ओपन चेन को हम ब्रांच मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यही इस सवाल में देख रहे हैं तो यहां पर क्या है, रिंग चेन में कार्बन कम है जबकि ओपन चेन में कार्बन की संख्या अधिक है। तो इस स्थिति के लिए ओपन चेन पीसी हो जाएगा और रिंग चेन क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना बातें, बहुत आसान है, ठीक है। अब आप कहिएगा तुरंत इतना देखने के बाद कि सर क्या हो अगर ओपन चेन और रिंग चेन दोनों में कार्बन की संख्या समान हो जाए। तो ये अगला कंडीशन है, दूसरा के बाद ये एक नंबर था, ये दूसरा और ये तीसरा। यदि यदि कार्बन की संख्या समान हो, यानी कि ओपन चेन में और रिंग चेन में कार्बन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसमें कहता है कि नियम कि हम हमेशा रिंग चेन को पीसी मानते हैं। किसको पीसी मानना है, रिंग चेन को। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, इसमें से मिटाना पड़ेगा तभी होगा, इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या था हमारा अगला कंडीशन कि अगर ओपन चेन और रिंग चेन दोनों में कार्बन की संख्या समान हो। जैसे इसको देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, अगर ओपन और रिंग दोनों में कार्बन समान हो तो आपको हमेशा किसको पीसी मानना है, तो रिंग चेन को पीसी मानना है और ओपन चेन को हमेशा ब्रांच मानना है, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गया। अब तीसरा के बाद चौथा कंडीशन, चौथी स्थिति में क्या कहेगा कि एक रिंग चेन से दो या दो से अधिक ओपन चेन जुड़े हो, ठीक है। मतलब कि क्या है, रिंग चेन एक है और ओपन चेन एक से ज्यादा है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये है एक रिंग चेन और ये हो गया ओपन चेन, 2 ओपन चेन। तो इस स्थिति में हम किसे पीसी मानेंगे, तो कहता है कि जब ओपन चेन की संख्या ज्यादा हो और रिंग चेन एक हो
तो हम कार्बन की संख्या को नहीं देखते हैं, और इस स्थिति के लिए हम रिंग चेन को ही पीसी मानते हैं और ओपन चेन को क्या मानते हैं, ब्रांच मानते हैं। ठीक है, ओपन चेन को ब्रांच मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। ये हो गया चौथा कंडीशन। अब देखिए पांचवा कंडीशन क्या कहता है, 5 नंबर, कि यदि एक ओपन चेन से मतलब कि ओपन चेन कितना हो, एक हो, और उससे रिंग चेन ज्यादा जुड़े हो। यदि ओपन चेन एक हो, यदि एक ओपन चेन से दो या दो से अधिक रिंग चेन जुड़े हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे ओपन चेन एक है और इससे रिंग चेन 2 हो, ये हो गया। यहां पर ओपन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। ओपन के चेन में कार्बन की संख्या 2 है, जबकि इधर रिंग चेन में 3 है और इधर रिंग चेन में 4 है। इधर रिंग चेन में 3 और इधर रिंग चेन में 4। तो हमको इस स्थिति के लिए कार्बन को देखना ही नहीं, कार्बन का चेन को कितना कार्बन उससे कोई मतलब नहीं, कंडीशन को याद करना है। ठीक है, कि अगर ओपन चेन एक हो और रिंग चेन उससे 2 जुड़े हो, तो हम हमेशा इस ओपन चेन को ही पीसी मानते हैं और रिंग चेन को ब्रांच मानते हैं, रिंग चेन को ब्रांच मानते हैं। बात समझ में आ गया क्या? इतना में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक लास्ट कंडीशन बचा है, 6वां नंबर, इसको नोट करिए। और उसके बाद एक लास्ट है जिसको भी समझ लेते हैं, कि अगर दो रिंग चेन आपस में हो, दो रिंग चेन सेपरेटली जुड़े हो आपस में, तब किसको पीसी मानिए, तब किसको पीसी मानिए। जैसे इस तरह से, इस तरह से एक ये हो गया और इससे जुड़ा एक ये हो गया, या फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये तो इस स्थिति में हम किसे पीसी मानेंगे। ठीक है, या दोनों रिंग चेन में कार्बन की संख्या समान भी हो जाए, इतने तरह के आपको स्थिति संभव हो सकते हैं। इसके अलावे कोई एक्स्ट्रा इसमें कोई नियम नहीं है, बस जो है वो इतना ही है। जैसे यहां देखिए, यहां इस रिंग चेन में 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, जिसमें कितना है, 4 है। ठीक है, तो नियम कहता है कि अगर ऐसा एग्जांपल हो, दो रिंग चेन एक साथ हो, तो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है उसको पीसी मानते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो उसको पीसी मानते हैं। जिसमें इसमें 6 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा और जिसमें कम कार्बन है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही ये भी है, इसमें 3 कार्बन है जबकि इसमें कितना है, 4 कार्बन है, 2 3 और ये 4, तो ये हमारा पीसी हो जाएगा और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। वैसे ही ये भी है, इधर 6 कार्बन है और इधर कितना है, 5 कार्बन है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसी और ये हो जाएगा ब्रांच, ये हो जाएगा ब्रांच। अब क्या हो अगर दोनों में कार्बन की संख्या समान हो, जैसे इधर भी 6 कार्बन है इधर भी 6 कार्बन है, तो इस स्थिति में अगर दोनों रिंग में अगर कार्बन की संख्या समान हो तो आप स्वतंत्र है, जिसको चाहे उसको पीसी माने, मन कर इसको माने, मन कर इसको माने, किसी को भी मान सकते हैं, एक को ब्रांच एक को पीसी। लेकिन यहां पर भी एक और कंडीशन लग जाएगा कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए दूसरे में नहीं,
तो उस स्थिति में हम डबल बॉन्ड वाले को पीसी मानेंगे, न कि जो सादा है उसको। या फिर फंक्शनल ग्रुप कोई आ जाए तो उस फंक्शनल ग्रुप वाले हम रिंग चेन को पीसी मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ओपन चेन और रिंग चेन टोटल A to Z हर एक कंडीशन के हिसाब से हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया। अब इस पेरेंट चेन का हम अगले वीडियो में नंबरिंग करेंगे, क्योंकि सही नंबरिंग करना भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नंबरिंग करेंगे और उसके बाद हम यूपीएससी नाम लिखना शुरू करेंगे।